ए है वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। बी इज नॉट प्रेजेंट इन ए, लेकिन ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू आ रहा है और सेट बी जो है उसमें अल्फाबेट है ना, स्मॉल लेटर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि जो हमारे पास ये पांचों ओवल लिखे हैं वो सब क्या होंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट दे रखा है ए और बी, है ना। दो सेट ए और बी दे रखा है और हम ये बोलते हैं कि जो सेट ए है वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो उसने दे रखा है। तो ए जो होगा बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। यदि ए के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन है कि बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट इन ए, लेकिन है ना बी का कम से कम एक एलिमेंट जो है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसने बोला है एटलीस्ट, कम से कम एक एलिमेंट। इसका तो हो सकता है कि दो एलिमेंट भी हो सकते, तीन एलिमेंट हो सकते, चार एलिमेंट हो सकते, यहाँ तक कि बी के जितने एलिमेंट आ सकते वो सभी एलिमेंट जो है वो सेट ए में प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेट ए और सेट बी के है ना नॉट इक्वल टू वाला केस आएगा। बेसिकली आप ये समझो कि अगर कम से कम एक एलिमेंट जो है बी का सेट ए में प्रेजेंट नहीं है तो इसको तो क्या हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकता है, तीन एलिमेंट भी हो सकता है, चार, यहाँ तक कि सेट के जितने एलिमेंट आ रहे हैं सभी एलिमेंट हो सकते हैं जो ए में प्रेजेंट ना हो। इसको ये जो दूसरी कंडीशन बोल रही है कि ये बोल रही है कि जो सेट ए है और सेट बी है वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, बस ये बोलना है। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, सेट ए दे रखा है, दूसरा सेट बी दे रखा है। सेट ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू आ रहा है और सेट बी जो है उसमें अल्फाबेट है ना, स्मॉल लेटर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि जो हमारे पास ये पांचों ओवल लिखे हैं वो सब क्या होंगे, सेट बी में प्रेजेंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ए की कार्डिनलिटी कितनी 5 है और इसकी 26 होने वाली है। इसकी 26 होगी, इसकी क्या होगी, 5 होगी। ध्यान से देखो कि कार्डिनलिटी सेम ही नहीं है, क्योंकि इक्वल से ए और बी इक्वल तभी होते हैं, है ना, इक्वल तभी होते हैं जब इनकी कार्डिनलिटी क्या हो, सेम हो। और दूसरा क्या होता है, एलिमेंट ना, एलिमेंट डिट्टो सेम होने से, एलिमेंट डिट्टो, है ना, डिट्टो शुड बी सेम। तो बेसिकली इसमें कार्डिनलिटी ही सेम ही नहीं, एक ही कंडीशन अगर उड़ गई तो हम बोलेंगे कि जो ए और बी है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट है, बट यहाँ पे ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। बेसिकली नोटेशन में सबसेट को हम इस तरह से दिखाते हैं और नोटेशन में प्रॉपर सबसेट को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। या आप ऐसा समझ सकते हो कि जो सबसेट में है, सबसेट में दोनों सेट के इक्वल वाला केस होल्ड होगा, कभी ना कभी तो होल्ड होगा, है ना, ये कंफर्म है। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है ना, प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट इक्वल तो होंगे ही नहीं, ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में आता है। अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ए इक्वल बी हो सकता है। लेकिन अगर ए जो है वो क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसमें ए जो होगा वो सबसेट बी, ए जो होगा बी का सबसेट होगा, लेकिन ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू बी का केस तो रहना ही चाहिए, है ना। तो उसने ये बोला है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ तीसरे एग्जाम्पल की, यहाँ पे पहले तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये दे रखा सेट ऑफ रैशनल नंबर और ये दूसरा दे रखा सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर मैं बात करूं सेट ऑफ, है ना, रैशनल नंबर की बात करूं, तो बेसिकली सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मान लेते हैं कि रैशनल नंबर का कोई एक एलिमेंट x है और x कैसा होगा उसकी प्रॉपर्टी लिख दो। तो x ऐसा है कि x जो है वो p बाई क्यू की तरह दिखता है और p और q क्या है, इंटीजर है। और दूसरी कंडीशन है q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि जो HCF होना चाहिए p और q का वो 1 होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये हमारे पास क्या है, q होता है। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है, बेसिकली रियल नंबर जो होता है वो q और q डैश, q मतलब होता है रैशनल नंबर और q डैश मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। बेसिकली जो रियल नंबर का सेट होता है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलके बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो q है ना, वो तो रियल नंबर में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि q जो हो गया क्या होगा, सबसेट होगा r का।
बट आप ये भी ध्यान से देख सकते हो कि जो Q है वो रियल नंबर के सेट के इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं बट Q जो है नॉट इक्वल टू R, तो हम बोल सकते हैं Q जो होगा वो क्या होगा, R का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल था। अच्छा, अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन, तो इसमें क्या होता है, एटलीस्ट टू साइड शुड बी इक्वल। मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, वो टेक्स्ट बुक में यही दे रखी होगी कि इसके दो साइड इक्वल होते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है ना, वो होती है कि एटलीस्ट टू साइड इक्वल होने चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट टू साइड का मतलब क्या होगा कि कम से कम दो साइड इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दो साइड भी इक्वल हो सकती है, तीनों साइड भी इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस को भी लेके चल रहा है और प्लस इक्विलेटरल को भी लेके चल रहा है। आइसोसेलेस कब होगा, जब एग्जैक्ट टू साइड इक्वल हो जाए, टू साइड इक्वल। और इक्विलेटरल कब होगा, इक्विलेटरल तब होगा जब हमारे पास क्या थ्री साइड इक्वल हो जाए ना, थ्री साइड इक्वल। बेसिकली इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें हमारे पास क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगा। और आप ध्यान से देख सकते हो कि इधर एक सेट रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और इधर यहाँ पे सेट ऑफ आइसोसेलेस, मतलब आइसोसेलेस भी है इक्विलेटरल भी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के, है ना, ट्रायंगल के सेट में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला सेट है वो इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो सेट है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेट ऑफ आइसोसेलेस है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। ये याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो होती है एटलीस्ट टू साइड्स शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोल सकते हैं। और फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे, फिफ्थ एग्जांपल यहाँ पे, एक सेट ए रखा हमारे पास, मान लेते ए रखा है, उसमें एलिमेंट हमारे पास 7 रखा, दूसरा सेट रखा बी 4 5 7 रखा है। और आप ध्यान से देख सकते हो कि सेट ए का जो एलिमेंट है 7 वो सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला सेट है वो क्या होगा, दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों इक्वल है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, प्रॉपर सबसेट के कुछ एग्जांपल्स थे, जो कि हमारे पास क्या, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल थोड़े अच्छे थे। तो जो प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट तो खत्म हो गया यहाँ पे, यही इतना टॉपिक था। और आगे हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, सबसेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, और है ना। तो अभी के लिए यहाँ पे इतना ही, धन्यवाद।